नवाज़गुज़ार हूँ भाई मोहम्मद शाहरुख कादरी साहब से, जो आज की इस मुबारक महफिल में ज़ीनत बने कलाम के दौरान अजीम कादरी साहब पढ़ रहे थे। मैं मसनद नशी कर रहा हूँ क़िबला अलहाज मोहम्मद शाहरुख कादरी। अच्छा, सबसे पहले उनसे पहले बयान होगा, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह शाहरुख भाई अपनी अक़ीदत से हम सबको आशना फरमाएंगे। अल्लामा मोहम्मद फरहान शेख कादरी साहब अपने इल्मी, इरफानी और ईमानी बयान से हम सबको आशना फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़ रज़ा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी मुख़बिरन व आमिरन, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम स्वलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह से बड़ी पुरनूर और पुरकैफ महफिल, जो कि मैं खुद इससे महसूस हो रहा था, और फिर अलहाज शाहरुख कादरी साहब का भी अभी मुझे पता चला, तो मैंने कहा बस इन्हीं को सुनेंगे फिर महफिल इख्तिताम। लेकिन हजरत ने कहा कि नहीं, कुछ अर्ज कर दिया जाए, तो आपके सामने मैं हाजिर। 11वीं शरीफ की मुबारक महफिल है। सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इसाले सवाब और हमारे मोहम्मद खुर्रम शेख कादरी साहब की वालिदैन के साले सवाब के सिलसिले में ये महफिल मुनक्किद की गई। रब्बे करीम हम सब के वालिदैन की बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए। गुफ्तगू करने के लिए तो बहुत कुछ, लेकिन मौजू फिर बनाने के लिए एक वक्त दरकार होता है। सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हम बड़े मौजज़ात सुनते हैं, कमालात सुनते हैं, यकीनन हैं भी, जब भी सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात मुबारका, आपकी जो सीरत है, कि उसमें सिर्फ हमें मौजज़ात ही मिलते हैं? तो याद रखिएगा, नबी का करामात, नबी का जो होता है वो मौजज़ा और वली की करामात। अच्छा, नबी की करामत, नबी का मौजज़ा दिखाना, वो नबी की नबूवत के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन वली की करामत दिखाना बल्कि छुपाना ज़रूरी है। वली के लिए तो करामत का छुपाना ज़रूरी है। अब सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला, असल में हम लोगों की आदत हो गई है कि हम, वैसे भी इंसान की फितरत है कि वो किस्से और कहानियों की तरफ उसकी तबीयत ज़्यादा माइल होती है। तो शायद इसी तरफ लोग चले गए कि वाक़या सुनने में उनको थोड़ा मज़ा आने लगा हो, उसी तरफ चले गए, क्योंकि इंसान की तबीयत है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर भी कई किस्से और वाक़यात बयान हुए, वो इंसान की तबीयत के मुताबिक हुए। मैं सिर्फ एक बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाकर बस अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। एक पहलू सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, एक पहलू हम सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब अहले मोहब्बत हैं, अहले अकीदत हैं, अहले इल्म भी हैं, सब वाकिफ हैं। अगर मैं पूरी तमहीद बानूं उसकी भी मुझे हाजत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब समझदार लोग हैं यहाँ पर। तो सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो हम ज़ात बाबरकत देखते हैं, तो आप पैदाइशी वली थे, यानी मादरजात वली थे। बचपन से आप विलायत आपके पास थी। आपसे खुद पूछा गया कि हुजूर आपको कब मालूम हुआ कि आप अल्लाह के वली? आपने फरमाया कि मैं 10 साल का था, जब मैं मदरसे जाता था
तो आवाज आती थी कि अल्लाह के वली के लिए रास्ता छोड़ दो, जगह को कुशादा कर दो। यानी पता चला 10 साल की उम्र में कंफर्म हो गया कि मैं वली हूं, यानी गौसे पाक को कंफर्म हो गया कि मैं वली हूं। उसके बावजूद आपने तहसील इल्म किया, पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, 18 साल के हो गए। 18 साल के जब हो गए तो फिर आपने इल्म की जुस्तजू ही ऐसी चीज है। मैं चूंकि मुकर्रिर नहीं हूं, मैं मुदर्रिस हूं, हमारा काम ही पढ़ाना है, तो मैं तालिब इल्म को कहता हूं, दरस जामी के जो तालिब इल्म आते हैं हमारे पास, तो जब वो आते हैं ना, वो समझते हैं कि उन्हें बहुत कुछ आता है, और जैसी जैसी वो पढ़ते जाते हैं ना, उसके बाद उन्हीं का बयान होता है, अभी तो हमें इतना कुछ नहीं आता। तो फिर मैं उनसे कहता हूं कि अभी और पढ़ोगे ना, फिर भी बोलोगे हमें तो इतना कुछ नहीं आता। यानी ऐसा समंदर है कि जितना पढ़ेंगे उसके बाद पता चलेगा अभी तो ये कुछ भी नहीं आता। तो सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मादरजात वली हैं, 18 साल की उम्र हो गई, इल्म हासिल किया, अच्छा खासा इल्म हासिल किया। अपनी वालिदा से इजाजत लेते हैं कि मुझे मजीद इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जाना है, मजीद इल्म हासिल करने के लिए। यानी मादरजात वली हैं, खुद विलायत का यकीन है, इल्म आपके पास मौजूद है, वालिदा माजिदा खुद आलिमा, खुद अल्लाह की वलिया, उसके बावजूद तहसील इल्म करने के लिए दूसरे शहर गए। गोया कि हमारे लिए ये सबक है कि जो शख्स सैयदना गौसे आजम कुतुबियत के मुकाम पर, आप विलायत के मुकाम पर आपने इल्म को नहीं छोड़ा, हम क्या कर रहे हैं? यानी कि जिसको यकीन है कि मैं वली हूं, हमें तो अपना कुछ नहीं पता, तो सिर्फ तहसील इल्म के लिए उन्होंने छोड़ा। और हम पढ़ते हैं माशाल्लाह, हमारे सैयद कामिल रज़ा साहब ने शुरू में कसीदा गौसिया पढ़ा। कसीदा गौसिया जो है वो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी ही शान में बयान फरमाया। तो कुछ सवालात के जवाबात दिए उसमें ना, तो आपसे पूछा गया कि आपको कुतुबियत का मुकाम कैसे मिला। आप चाहते आप बता देते कि मैंने इल्म दीन हासिल किया, या मैंने जो है वो विलायत इस तरह इख्तियार की, अल्लाह तबारक व तआला की रियाजत की, नमाजें पढ़ी, और जो है ना जंगलों में जाके मैंने सफर किया, बड़े बुजुर्गों से मुलाकात, कुछ भी बता सकते थे, हकीकत ये बता भी सकते थे, लेकिन आपने अपनी कुतुबियत जो जाहिर फरमाई, आपने कहा दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबन, कि मैं इल्म का दर्स देते 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 यहां तक कि किस मुकाम पे पहुंच गया, कुतुबियत के मुकाम पे पहुंच गया। फजर की नमाज के बाद से लेकर जोहर की नमाज तक आप 13 असबाग पढ़ाते थे रोजाना। 13 असबाग, जो लोग इल्म से वाबस्ता है वो समझेंगे 13 असबाग को पढ़ाना। 13 असबाग कोई मामूली असबाग नहीं होते, यानी उसके अंदर कुरान मजीद, फुरकान हमीद का हिल्म, तफसीर कुरान, फिर उसके बाद तर्जमा कुरान, फिर उसूल हदीस, फिर उसके बाद हदीस की जरा, इस तरीके के सर्फ, नहाव, बलागत, इस तरीके के 13 उलूम आप पढ़ाते थे रोज तक। और आपके जो तुलाबा होते थे, सुनने वालों की तादाद होती थी। जब आपने अपने मदरसे के अंदर, आपके पीर साहब, आपके जो बुजुर्ग थे उस्ताद, उन्होंने मदरसा दिया, वो मदरसा आपका हो गया। अब मदरसा कादरिया के नाम से मशहूर, नाथखा हजरात तो वहाँ जा चुके, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करें हम सब भी जाएं। तो वो जो मदरसा था, तो वहाँ पर इस कदर इल्म होता था, और अब भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके अंदर दर्स दिया करते थे, और दर्स देने के अंदर तादाद बताई जाती है कि 70,000 का मजमा होता था। अब चूंकि हम करामत के भी मुनकर नहीं हैं, मैंने कोई करामत के मुनकर की बात नहीं की, अब 70,000 का मजमा होता था। इल्म की फजीलत बताना मकसूद है, अब करामत बयान करते हैं। करामत क्या है कि जैसा सामने वाला सुनता था वो आखिर वाला भी सुनता था आवाज, यह आपकी करामत। मतलब इल्म के साथ करामत जोड़े तो फिर बात बनेगी। तो लिहाजा हम सबको चाहिए, हम अल्हम्दुलिल्लाह गौसे पाक के मानने वाले हैं, गौसे पाक के चाहने वाले हैं। एक बात मैं
ताकि ताकि एक इस्लाही गुफ्तगू है, ख़ानदान के लोग हैं, समझ जाएंगे मेरी गुफ्तगू को। उम्मीद है कि नमाज की अहमियत के मुतालिक मैं अक्सर गुफ्तगू करता हूँ, तो गौसे पाक के हवाले से एक नमाज की बात सुनते चले। आप नमाजें पढ़ते थे बहुत, यानी इस तरीके से खुशू खुशू इखलास के साथ कि आपकी नमाज की तो हम बात कर ही नहीं सकते। मैं एक मसले की तरफ तवज्जो दिला दूं सिर्फ, ताकि खुदा करे मेरी बात जो दिल पे लग जाए और हम उस तरफ गामजन हो जाए। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिक्र के जो 4 इमाम हैं, हम चारों को मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिक्र के अंदर हम इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैरवी करते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका एक मसला बताऊं। आप फरमाते हैं, फतवा आपका, कि जो शख्स बेनमाजी हो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना। अब इसके 2 मतलब है। एक मतलब तो ये कि उसके गुनाह की नहुसत से मुसलमानों को तकलीफ पहुंचेगी, जो कि आम मतलब है, और एक मतलब इसका ये कि गोया कि वो उस शख्स को मुसलमान ही तस्लीम नहीं करते। और सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिक्र में, मसलक में पैरोकार जो है वो इमाम अहमद बिन हम्बल के, तो यानी कि आपका भी यही मशरफ और आपका भी यही फतवा। अब आए एक बात की तरफ, सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक फरमान जो कि हम सुनते हैं, बड़ी गौर से सुनते हैं, समझते हैं, सुभान अल्लाह भी कहते हैं, कि गौसे पाक ने फरमाया कि मेरा मुरीद बगैर तौबा किए नहीं मरेगा। सुभान अल्लाह, कितनी जबरदस्त बात है, कितनी अच्छी बात लगी, नहीं मरेगा। अब ये जरा गौर करें कि जिस निस्बत पर हम नाज कर रहे हैं कादरी होने पर, जिनके बात पर, जिनके कौल पर हमें फख्र, हमें यकीन होना भी चाहिए, तो पता ये चला कि जिनकी निस्बत पर हमें नाज है उनके क्राइटेरिया में क्या हम मुसलमान भी हैं। ये है बात, क्योंकि उनके नजदीक बेनमाजी की क्या हालत है, बेनमाजी की हालत। तो लिहाजा हम कोशिश करें कि अगर खुदा ना खास्ता हमारी कोई नमाज कज़ा हो गई, सच्चे दिल के साथ दिल में अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर तौबा कर आगे उसको अदा करने का इरादा करें। और आइंदा, और अभी भी आज भी ईशा की नमाज का वक्त है, हर शख्स अपना हाल जानता है, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है, तो वो नमाज आज की भी अदा करें। और जब तक जिंदगी है तो हर फर्ज, हर वाजिब, हर सुन्नत को अपने वक्तों पे अदा करें, तो तब जाकर हमारा 11वीं शरीफ मनाना ये हमें फायदा देगा, हमारा महफिलों में आना तब हमें फायदा देगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नक्शे कदम पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए, आपकी सीरत को पढ़कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और बिलखुसूस हम अपनी औलादों को सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पढ़कर उनको सुनाने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।